अच्छा जी, इसके बाद है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। और रिक्वायरमेंट वैलिडेशन जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो ये है वैलिडेशन इस चीज़ को कहा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट इनलिस्ट की गई हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमने लिखी हैं, उन रिक्वायरमेंट को वेरीफाई किया जाता है क्या वो यूज़र वाकई इन चीज़ों को चाह रहा है। डॉक्यूमेंट्स कंसर्न डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है रिक्वायरमेंट हैं क्या वो वाकई वैलिड हैं, अगर वैलिड हैं तो ओके उनको चेक कर लिया जाता है। रिक्वायरमेंट चेकिंग किस तरह से होती है, वैलिडिटी चेक होती है उसकी, कंसिस्टेंसी जो कितनी आर देयर एंड रिक्वायरमेंट कन्फ्लिक्ट तो नहीं है उसके अंदर, कंप्लीटनेस है उसकी, ओके हैं सारी चीज़ें जो कस्टमर मांगते हैं वो इंक्लूडेड हैं। रियलिज्म है, वाकई ये रियली एग्जिस्ट करती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है, बजट भी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और वेरीफेबिलिटी है कि ये कैन रिक्वायरमेंट भी चेक किया, इनको हम चेक कर सकते हैं। वेरीफेबिलिटी कि हम इसको वाकई वेरीफाई किया जा सकता है रिक्वायरमेंट्स को या नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट रिव्यू लिए जा सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग उसके काम करने का तरीकाकार, एग्जीक्यूटिबल मॉडल जो है उसको भी देखा जा सकता है। और उसके बाद टेस्ट केस जनरेशन भी कहते हैं। टेस्ट केस जनरेशन में हम ये देखते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट हमने दे दी, मुझे ये चीज़ें चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं कि इनिशियल एक स्केलेटन बना दिया गया, फिर उसको टेस्ट के लिए दिया गया, फर्स्ट टेस्ट के लिए। जब उसके ऊपर टेस्ट लिया गया तो पता चला कि येस इट्स ओके इट्स वर्किंग, तो उसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट रिव्यूज़। फिर उसके बारे में रिव्यू लिए जाते हैं, हाँ जी ये जो चीज़ है, ये जो आपने कही थी उसके बारे में, मतलब आपको कस्टमर की तरफ से दी गई रिक्वायरमेंट्स को आपने एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब उन डॉक्यूमेंट्स को आप कस्टमर से वेरीफाई करवाते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है येस दे आर ओके दे आर वर्किंग, तो ठीक है जी हम उनको नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास रिव्यू चेकिंग किस तरह से होती है, जैसे अभी आपको कहा वेरीफेबिलिटी इज़ द रिक्वायरमेंट बाकी टेस्टेबल है, ये काम करती है, कंप्रीहेंसिव है और ट्रेसेबल है, इसको ट्रेस किया जा सकता है और इसको अडॉप्ट किया जा सकता है क्या सिस्टम के ऊपर। सिस्टम की मैं ऐसा तो नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर हम बना के जा रहे हैं वो अपने लैपटॉप को चेंज करना पड़ेगा या सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नो जी, ये ओके काम करता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब ये इट्स ओके इट्स वर्किंग। रिक्वायरमेंट चेंज, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिक्वायरमेंट चेंज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि यूज़र ने एक बार रिक्वायरमेंट दी, मोस्टली ये होता है, वो कहते हैं बिजनेस में या टेक्निकल एनवायरनमेंट में ये होता है कि चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से हमने एजाइल सिस्टम का कंसेप्ट दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अगर देखें प्लान ड्रिवन को हमने क्यों कहा कि उसको सेकंड पे रखते हैं, और एजाइल को या फिर हमने कहा इंक्रीमेंटल प्रोसेस को हमने इम्प्लीमेंटेशन पे क्यों लाया, इस वजह से क्योंकि रिक्वायरमेंट टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, वो कहता है कि जो पीपल हैं जिन्होंने ये कहा द पीपल हु पे फॉर द सिस्टम एंड द यूजर्स ऑफ दैट सिस्टम आर रियली द सेम पीपल। ये बहुत कम होता है कि वो सेम हो, जिस बंदे ने कहा हो कि यार मुझे, फॉर एग्जाम्पल किसी का अब्बू कहता है किसी को मुझे फला सॉफ्टवेयर बना के दें, वो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए बनाना जा रहा है, जो यूज़ करने जा रहा है दैट पर्सन इज समथिंग एल्स। अब उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, अगर वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा। लार्ज सिस्टम यूजली हैव अ डाइवर्स यूज़र कम्युनिटी, उनके अंदर यूज़र डिफरेंट किस्म के होते हैं, बहुत सारे यूज़र डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, वो एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट भी करते हैं, कन्फ्लिक्ट भी करते हैं। सो हमें एज बीइंग आ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो हम जा रहे हैं एज अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, हमें चाहिए कि उसकी डाइवर्सिटी उसके अंदर रखें। ठीक है, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग अब वो प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसमें चेंजिंग क्या आ गई और चेंज रिक्वायरमेंट्स क्या बनी, ये एक उसकी एवेल्युएशन है, मॉडल है यहाँ पे दिया गया है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात है कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की मेन चीज़ है कि रिक्वायरमेंट को समझना, यूज़र के रिक्वायरमेंट को समझ लिया हमने, उनको इनलिस्ट कर लिया, उनको हमने उसकी लैंग्वेज में फॉर्म कर लिया, उसकी टेबलर फॉर्म में हमने बना लिया, फिर किसी टेबल फॉर्म में हमने बना लिया, जो भी हमने सिलेक्शन ली, जो भी हमने पैटर्न चूज़ किया, इट वाज अप टू द सिस्टम मैनेजर जो उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने जा रहा है, सिस्टम इंजीनियर उसका काम था। ठीक है जी, उसने कर लिया। अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ये चीज़ कहती है कि उसके अंदर कहीं पे चेंज करना पड़ गई है, अगर वो चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, उसकी टेबल चेंज करने पड़ेंगे, उसके कॉन्टैक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स का कोई पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज करना पड़ता है तो हाउ विल यू मैनेज इट, इसका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इसमें चेंज मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, वो कहते हैं न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज एज अ सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप ऑफ दैट इज़ गॉन इट्स टू बी यूज्ड। ये चीज़ है कि कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, जो पुरानी रिक्वायरमेंट्स हैं लेट्स से उन रिक्वायरमेंट को मैनेज कैसे किया जाएगा, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ उस प्रोसेस को डेवलप कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना दैट इज़ का रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसकी प्लानिंग कैसे होगी, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन पहले हमें करनी होगी,
और मैनेजमेंट प्रोसेस होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी कास्ट को और फिर उसकी सारी डिटेल्स को, उसके ऊपर लगने वाली कास्ट को, उसकी रिक्वायरमेंट को, यूज़र्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसकी कैपेबिलिटी को और उसकी कैपेसिटी को, इन सारी चीज़ों को उसके अंदर देखा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, कौन से होते हैं, ये प्लानिंग है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। ये प्लानिंग ये चीज़ है जिसको हम देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट। अच्छा जी, सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन थी हमने बनाई, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन। आपने प्रॉब्लम को एनालिसिस किया, आपने एक चीज़ बना ली, सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन कर ली। करने के बाद अगर आपका वो सॉफ्टवेयर उसी डॉक्यूमेंटेशन पे बन गया, बनने के बाद पता चला नहीं जी हमें नहीं चाहिए, इसको चेंज करना है, तो प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़ी। आपको स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेंज करनी पड़ेगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेफिनेट बात है, अगर वो आप दोबारा जाके उसको चेंज करते हैं, उसको दोबारा रिक्रिएट करते हैं या रीबिल्ड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन टेक्निक ये है कि किस तरह से आपने उस चेंज को मैनेज करना है। कम से कम उसको एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करें, पहली बात उस प्रॉब्लम को एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करें, उन स्पेसिफिकेशन को नोट कर लें, फिर उस चेंज की कास्ट लाएं, केस एनालिसिस करें इस चीज़ का कि उसके ऊपर कितना पैसा लग जाएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, चेंज इम्प्लीमेंट, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी चेंज करेंगे, डिज़ाइन के अंदर भी चेंज करेंगे, फिर लोगों को जो हमने आउटपुट उसकी प्रोवाइड करनी है, यानी कि डिज़ाइन सॉफ्टवेयर देना है, उसके अंदर हम बात उसकी वर्किंग, एक्चुअली उसकी जो वर्किंग है आउटपुट वो भी चेंज होगी, इनपुट भी चेंज करेंगे, आउटपुट, सारी चीज़ें। मतलब ये है कि जब चेंज आ गई, उसकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई। पहले उसने कहा लेट से मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके फलां कंटेंट्स चाहिए, उसके बाद नहीं मुझे ये कंटेंट्स नहीं, फलां कंटेंट्स चाहिए, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करना जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट। ये उसकी एक डायग्राम है, लास्ट ये देख लें अगर, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन करें, फिर चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग उसकी देखें कितने पैसे लगते हैं, चेंज क्या है, प्रॉब्लम क्यों आया है, क्या चेंज करने चाह रहे हैं उसको देखें, चेंज को इम्प्लीमेंट करें और फिर अपनी रिक्वायरमेंट ये रिवाइज हो गई आपकी। ठीक है, ये प्रोसेस है ये पूरा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन या रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंजीनियरिंग।